रब ने उसको जहां रिलीज करने कहा, रब ने जहां उसको खर्च करने के लिए कहा है, उसको वहां पर खर्च कर, उसी के होकर नहीं रह जाना। फरमाया जितने तेरे जज्बात औलाद के लिए है, बीवी के लिए है, माल के लिए है, गाड़ी के लिए है, बंगले के लिए है, वो सारे जज्बात उनकी जगह पर अच्छी तरीके से शरीयत के मुताबिक रिलीज कर, और रिलीज होने के बाद जब तू हल्का हो जाए तो फिर रब की तरफ बढ़ जा, उधर ही ना रुक जाना, रब की तरफ बढ़ जाना। लिहाजा हुजूर ने फरमाया मैं निकाह भी करता हूं, मैं घी भी खाता हूं, मैं पनीर भी खाता हूं, मैं रोजे से भी रहता हूं, मैं रोजा कभी नहीं भी रखता। फरमाया इसलिए कि तेरे बदन का तुझ पर हक है, तेरी रूह का तुझ पर हक है, तेरे नफ्स का तुझ पर हक है, और फरमाया इस हक को तू अदा करेगा और मैं अदा करता हूं, और जो मेरे तरीके से हट जाता है वो जो मेरी सुन्नत को तर्क कर देता है वो मेरे तरीके पर। यहां से हुजूर ने इस मसले को जिक्र किया। अब आहिस्ता से आगे एक बात मैं मजीद अर्ज कर देना चाहता हूं, वो ये है निकाह एक बहुत मुबारक रिश्ता, इससे अफजाइश नस्ल, एक खानदान जन्म दिया जा रहा है, एक खानदान आगे बढ़ रहा है। कुदरत की नजर निकाह पर बड़ी गहरी है, बल्कि यूं कहिए आप जाहिरन कुदरत को निकाह से बड़ी उम्मीदें हैं कि इससे खैर का सिलसिला आगे चले। निकाह का मकसद सिर्फ एक है, अफजाइश नस्ल, औलाद का होना। और औलाद जब खुदा दे, निकाह क्यों किया जाता है? शौहर का मकसद अपनी बीवी से, बीवी का मकसद अपने शौहर से। कुरान कहता है क्या होना चाहिए? औलाद का हुसूल। वो औलाद जब रब अता फरमाए तो रब के दीन के मुताबिक उनकी तरबियत करके अपने मुआशरे में उनको लाया जाए, ताकि उनकी जुबान, उनके वजूद से कुफ्र पीछे हटे और इस्लाम आ गया, शर पीछे हटे और खैर आगे आए। ऐसी औलाद फिर अपने माँ बाप के लिए शफाअत का जरिया बनती है। ठीक है, लेकिन एक बात, इस्लाम निकाह की दौलत को महफूज करता है, सिक्योर करता है, ताकि उसका मुकम्मल रस, उसका मुकम्मल जायका, उसका मुकम्मल बेनिफिट वो खानदान को भी मिले और अहले भी। ऐसी कोई चीज निकाह में शरीयत अल्लाह पसंद नहीं करता जिससे निकाह का कोई भी मकसद डैमेज हो। जो खुदा चाहता है निकाह से, उसमें कोई एक भी मसला डैमेज हो। मसलन कैसे? पहली चीज, छुप के निकाह करना। अगर दो बंदों में निकाह कर भी लिया गया तो निकाह शरन मकसूद मुनक्किद हो गया, लेकिन उसके मकसद, उसके मुनाफे, उसके बेनिफिट्स खत्म हो गए। कैसे? छुप के निकाह किया, इसलिए बाद रिवायत में आया कि छुप के निकाह मिस्ल जिना, जिना नहीं उसके मिस्ल है। मसलन कैसे? अब जो औलाद पैदा हुई वो जानती नहीं कि मेरा दादा कौन है, जानती नहीं मेरा नाना कौन है। और एक बात मैं पते की आपसे कहूं कि जितने दहशतगर्द बनते हैं या जितने बहरा रवी के शिकार होते हैं, इनमें एक एहसासी कमतरी नहीं। एहसास कमतरी बंदे को नशे की तरफ ले जाती है, बदमज़हबियत की तरफ ले जाती है, दहशतगर्दी की तरफ ले जाती है। इंसान अगर अंदर से बिल्कुल मुतमईन हो तो ना उसको कोई तलवार से झुका सकता है, ना मार से झुका सकता है। इसलिए शरीयत कहती है निकाह इतने गजबज के करो, इतने रोशन और वाज़ेह तरीके से करो, ताकि आने वाली औलाद नफ्सियात के शिकार ना हो, बरमला अपना नस्ब और खानदान बयान कर सके। क्योंकि इंसान को तवज्जो से सुनना बड़ी कीमती बात बुजुर्गों की है और हक है, प्रैक्टिकल है। वो नौजवान जिसके बाप में अगर कोई आयब हो या माँ में कोई आयब हो या खानदान में वो आयब हो, उसकी बहुत सी सलाहियतें मर जाती। उसको पता है कि अगर मैं अपने खानदान का नाम लूंगा तो मेरे ऊपर ये तहमतें शुरू हो जाएंगी, मुझ पर ये इल्जामात शुरू हो जाएंगे। ये ख्याल इंसान के अंदर एक आजादी का जज्बा है। क्या है? जिसको कहते हैं हुर्रियत, आजादी। इंसान जब मुकम्मल अंदर से आजाद होना फिक्र में, उसके जेब में चवन्नी भी ना हो ना, तब भी वो बादशाह। और अगर इंसान अंदर से नफ्सियाती डैमेज होना, तो वो बादशाह होकर भी फकीर से कमतर होता है। इंसान का म्यार उसके अंदर की हुर्रियत है कि वो मुकम्मल अंदाज में सबसे पहले अपने खानदान का तारुफ करा सके, बरादरी का तारुफ करा सके। नफ्सियात में आपको बता रहा मेरे दोस्तों, बाप और माँ का वकार बता सके खानदान। इसलिए हुजूर सैयद आलम ने पहली बात निकाह के बारे में यह की है कि लड़की का इंतखाब जरा देख कर करो। हुजूर ने फरमाया जब निकाह करो तो
लड़की अपने घर में जब ब्याह कर लाओ तो उसका इंतखाब नस्ब और खानदान के एतबार से ठीक करो, इसलिए कि नस्ब खानदान में एक छुपी रग होती है जो औलाद भड़कती है। मेरे इमाम का पूरा रिसाला इरादतुल अदब इस पर फजाइल नस्ब के ऊपर वो भड़कती है। इसलिए हुजूर सईद आलम फरमाते निकाह करो तो फिर बनु हाशिम में करो। इसमें एक बात की गई, ये नहीं कि किसी की तजलील की जा रही है, मुराद ये नहीं, मुराद ये किया जा रहा है कि देखो, फिर हुजूर ने इसको आगे बैलेंस फरमाया देखो किसी औरत से निकाह और किसी बच्ची को अपनी बहू बनाने के चंद तरीके होते हैं। या तो उसके हुस्न को देखा जाता है, उसकी तालीम को देखा जाता है, उसकी काबिलियत और रंगत को देखा जाता है, और चौथी चीज उसके दीन को देखा जाता है। हुजूर ने फरमाया ना माल को देखो, ना रंगत को देखो, ना किसी इजाफी चीज को देखो, दीन को देखो। दीन वो है जो हुस्न को भी मुकम्मल कर देगा, माल को भी मुकम्मल कर देगा और अखलाक को मुतस्सिल।